गाइज एक बार फिर से इंडिया लॉकडाउन जैसी सिचुएशन में दोबारा पहुंच गया है। 26 नवंबर 2021 को B11529 वेरिएंट WHO के कंसर्न में आया और इसके बाद WHO ने इसे ओमिक्रॉन नाम दिया। गाइज बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन भी लोगों के पास ओमिक्रॉन के बारे में है, तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या ओमिक्रॉन कोविड से डेंजरस है। सो आखिर कैसे ओमिक्रॉन का जन्म होता है और ये ओमिक्रॉन पूरे वर्ल्ड को अपनी तरफ खींच लेता है और ये भी कहा जा रहा है कि ये ओमिक्रॉन वैक्सीन को बेअसर कर देगा। आखिर सच क्या है? तो गाइज आज की इस वीडियो में हम ओमिक्रॉन और कोविड के बारे में कंपैरिजन भी करेंगे और कुछ मिथ भी देखेंगे और इससे आप कैसे बच सकते हैं, आखिर सही इंफॉर्मेशन है क्या, ये आपको आज पता चलने वाला है। तो गाइज बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। सो गाइज हम सबसे बेसिक से शुरू करते हैं और पहले ये पता चलना है कि ओमिक्रॉन आखिर आया कैसे ये बना। गाइज अभी तक WHO ने जितनी भी स्टडी ओमिक्रॉन के बारे में की है तो उनका कहना है कि जो ओमिक्रॉन है ये कोविड मतलब कोरोना का ही वेरिएंट है और ये वेरिएंट तब बन सकता है जब कोविड यानी कोरोना वायरस बहुत सेवरल टाइम म्यूटेशन करता है। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में म्यूटेशन का मतलब बताऊं तो ये है कि ये अपना रूप दिन प्रतिदिन चेंज करता जा रहा था। इसके बाद से ये सेवरल टाइम म्यूटेशन के बाद इसका नाम ओमिक्रॉन पड़ा जो लोगों पर भारी पड़ रहा है। पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि WHO की अभी तक जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक जो लेटेस्ट अपडेट है उन्होंने ये कहा कि ये कोविड का एक वेरिएंट है, पर हम इस पे और भी ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं और जैसे ही हमें इसके बारे में कुछ हमें नई इन्फॉर्मेशन मिलती है वो लोग जरूर शेयर करेंगे। अब गाइस कोविड ओमिक्रॉन बन चुका है। अब ये 26 नवंबर 2021 को WHO पर इसका ध्यान जाता है। फिर WHO एक अनाउंसमेंट करता है कि ये वायरस, ये ओमिक्रॉन वायरस पूरे देश पर, पूरे वर्ल्ड पर भारी जरूर पड़ेगा और उसके बाद से ही बहुत सारे कंट्रीज यहाँ पर सतर्क भी हो जाते हैं। इंडिया भी वहाँ पर सतर्क हो जाता है और इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद कर देता है। पर इसके बाद भी ओमिक्रॉन रुकने का नाम नहीं लेता। पर यहाँ पर मैं आपको बता दूं कोई भी वायरस नजर में तब आता है जब उसके खिलाफ एक सबूत मिलते हैं। तो ऐसे ही 26 नवंबर को जब WHO के सामने ये ओमिक्रॉन आया तब उससे पहले भी उसने काफी लोग को इन्फेक्ट कर लिया था और यहाँ पर मोस्टली लोग को इसके बारे में पता भी नहीं था। पर इसके बाद बहुत सारे केसेस अलग टाइप से देखे गए जिसका रीजन ओमिक्रॉन बताया गया। अब गाइस सेकंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या ओमिक्रॉन कोविड से ज्यादा कंटेजियस है? मतलब क्या ओमिक्रॉन कोविड से ज्यादा भी फैल सकता है? तो इसका आंसर है यस। जी हाँ गाइस, कोविड से ज्यादा कंटेजियस ओमिक्रॉन है। अब यहाँ पर WHO ने ये कहा है कि ओमिक्रॉन कोविड-19 से काफी तेज गति से फैलता है और साथ ही साथ पूरे स्टेट को, पूरे कंट्री को, पूरे वर्ल्ड को बहुत जल्दी अपने चपेट में ले लेगा। पर इस बात में तो कोई भी डाउट नहीं कि ओमिक्रॉन कोविड-19 से ज्यादा तेज गति से फैलता है। पर ऐसा सिर्फ इसी बेस में कहा है कि जैसे ही ओमिक्रॉन जी पूरे वर्ल्ड में अपना राज बना रहा है, मतलब जिस गति से फैल रहा है उसके बेस में तो इसका ट्रांसमिशन कोविड से ज्यादा ही है। पर अभी भी इस पर और रिसर्च होना बाकी है। गाइज अब एक क्वेश्चन तो सबके दिमाग में है, क्या कोविड-19 से ओमिक्रॉन ज्यादा खतरनाक है? क्या ओमिक्रॉन कोविड-19 पे भारी पड़ेगा? तो इसका आंसर है डेफिनेटली पड़ेगा गाइज, क्योंकि मैं आपको WHO का एक लेटेस्ट अपडेट दिखाता हूँ। इसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो कोविड से ज्यादा सीवियर है और इतना ही नहीं, ये कोविड से ज्यादा इन्फेक्शियस तो है ही और इसके साथ साथ ये ह्यूमंस को काफी बुरी तरीके से इफेक्ट करेगा। पर गाइस यहाँ पर WHO ने ये भी कहा है जो जवान है, मतलब जो यंग एज के है, उनमें ओमिक्रॉन अभी तक उतना असरदार नहीं साबित हुआ है और यंग एज के पीपल इस ओमिक्रॉन को जल्दी हरा सकते हैं। पर हमें ये भी याद रखना हो कि इस पर भी अभी रिसर्च चल रही है, पर अभी हम इस पूरी श्योरिटी के साथ ये नहीं कह सकते हैं। सो गाइज अब ये कोविड-19 का ही वेरिएंट है ओमिक्रॉन। सो आखिर ये अपने बोलते हैं ना, ये अपने पास्ट को दोहरा रहा है। जैसे कोविड-19 आया था सबको ये लग रहा था कि ये कोविड-19 ज़्यादा चलेगा नहीं, मतलब बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और आज तक पूरा वर्ल्ड, पूरा देश इस कोविड-19 से निकल नहीं पाया है। अब गाइज अगला क्वेश्चन जो हर किसी के दिमाग में है, आखिर इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? सो गाइज मैं सबसे पहले ही आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे आपको तो ये पता है कि कोविड-19 का वेरिएंट ओमिक्रॉन है, तो इस बात में तो बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा कि जो कोविड-19 के सिम्टम्स है वो ओमिक्रॉन पे नहीं होंगे। सो डेफिनेटली कोविड-19 की जो सिम्टम्स हैं वो ओमिक्रॉन पेशेंट में भी देखे जा रहे हैं। पर यहाँ पर भी अभी तक जो लेटेस्ट अपडेट में आया है WHO अभी भी इसके सिम्टम्स के बारे में नहीं समझ पाया है। मतलब अभी तक वो ये कह रहा है कि जो भी ओमिक्रॉन के सिम्टम्स हैं वो सेम टू सेम अभी तक कोविड-19 जैसे ही हैं। तो आपको भी मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आप किसी को भी किसी भी टाइप के अलग सिम्टम्स के बेस पर आप उसे ये नहीं कह सकते हैं कि इसे ओमिक्रॉन वेरिएंट ने इफेक्ट किया है।
अब अगला इस पूरे वीडियो में सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइस, क्या ओमिक्रॉन वैक्सीन को हरा देगा? मतलब क्या वैक्सीन बेअसर साबित होगी ओमिक्रॉन के सामने? अब गाइस मैं आपको यहाँ पर सारे के सारे रिसर्च के बेस में ये बताना चाहूंगा कि अभी भी WHO इसके बारे में समझ रहा है, और जो अभी करंट वैक्सीन अभी पूरे वर्ल्ड में चल रही है उस पर भी अभी टेस्ट किए जा रहे हैं, और ये पता लगाया जा रहा है कि क्या वैक्सीन ओमिक्रॉन पर भारी होगी। पर हम इस बात से भी नकार नहीं सकते कि जिन जिन आदमियों को वैक्सीन लगी है उनको ओमिक्रॉन नहीं हो सकता। अब जिनको भी वैक्सीन लग गई है उनको भी ओमिक्रॉन का खतरा तो बना ही हुआ है। पर यहाँ पर अभी तक WHO की जितनी भी रिसर्च हुई है उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा है कि जो वैक्सीन्स हैं, जो भी अभी करंट वैक्सीन जो चल रही है पूरे वर्ल्ड में, ये आपको सीवियर प्रॉब्लम से और डेथ होने से जरूर बचाएगी। तो यहाँ पर मैं सिंपल लैंग्वेज में ये कहना चाहूंगा कि जो वैक्सीन है वो आपको लिमिटेड प्रोटेक्शन जरूर देगी, पर यहाँ पर आपको वैक्सीनेटेड होने की काफी ज्यादा जरूरत है। पर यहाँ पर अभी भी इस पर रिसर्च चल रही है, तो आप किसी भी टाइप के मिथ पे बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिए जब तक आपके सामने एविडेंस ना हो। अब गाइस यहाँ पर बहुत सारे मिथ भी निकल के आ रहे हैं, पर यहाँ पर मोस्टली लोग ये कह रहे हैं कि ये जो ओमिक्रॉन वायरस है ये बच्चों में सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा। पर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि WHO ने यहाँ पर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। ये जितना बच्चों को इफेक्ट करेगा उतना ही यंग एज के लोगों को भी इफेक्ट करेगा। अब गाइस इस पूरे वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो है ट्रीटमेंट। आखिर ओमिक्रॉन का ट्रीटमेंट क्या है, क्या लोग कर रहे हैं? पर मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि अनफॉर्चुनेटली अभी भी ओमिक्रॉन का ट्रीटमेंट नहीं है। पर यहाँ पर का इसका ट्रीटमेंट के बारे में WHO ने ये कहा है कि जिन जिन लोगों को वैक्सीन लगी है उनको कम खतरा है ओमिक्रॉन का, और जिनको वैक्सीन नहीं लगी है वो सबसे ज्यादा खतरे में है। तो यहाँ पर मैं आपको जरूर ये कहना चाहूंगा कि आप वैक्सीन जरूर लगवाएं, जिससे आप खुद को भी और दूसरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। और सेकंड मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज कि आपको वही जो कोविड-19 पे आप फॉलो कर रहे थे, जैसे फेस मास्क पहनना, रेगुलरली हैंड वॉश करना और भीड़ भाड़ इलाकों में ना जाना, तो यही आपको ओमिक्रॉन से भी बचाएगा। जी हाँ गाइस, आपको फेस मास्क पहनना है और रेगुलर हैंड वॉश करना है और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, यही चीज है जो आपको ओमिक्रॉन से बचाएगी। पर यहाँ पर मोस्टली पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं कि वो अपने बच्चों को बाहर खेलने भी नहीं देना चाहते, मतलब वो बाहर ही नहीं निकलने दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि ये आपके बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल जरूर होगा, क्योंकि आप अगर घर के अंदर हो तो आपकी इम्यूनिटी इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी जितना वो सनलाइट के प्रेजेंस में बढ़ेगी। अब भीड़ भाड़ इलाके से बचना है तो सबसे बेस्ट चीज है एक्सरसाइज। अब गाइज आप घर के अंदर करिए या बाहर करिए, बेनिफिट तो एक्सरसाइज का काफी ज्यादा होता है। पर यहाँ पर भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप एक खुली हवा में एक्सरसाइज करते हो तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आप अगर सनलाइट के प्रेजेंस में अगर एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ही तेजी गति से बूस्ट होती है। अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो आपको ओमिक्रॉन का खतरा डेफिनेटली कम होगा। पर यहाँ पर WHO ने ये भी कहा है कि हम इस पर और रिसर्च कर रहे हैं, तो अभी तक हमारे पास इसका कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट नहीं है। सो आई होप गाइज आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। सो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि लोग ओमिक्रॉन के बारे में कुछ ज़्यादा ही डरे हुए हैं और उनको रियलिटी का पता बिल्कुल भी नहीं है। वो जो भी लोग कह रहे हैं उन पर विश्वास कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ एक हेल्प उनकी करनी है, आपको ये वीडियो जरूर शेयर करनी है। सो मिलते हैं ऐसी कुछ नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।